हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो देखिए, हम लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर। ठीक है, तो ये देखिए प्री बोर्ड का है और प्री बोर्ड और बोर्ड आपका सभी इसी पैटर्न का पेपर आएगा, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इसमें देखिए समय 3 घंटे का दिया गया है, 70 अंक का पेपर है आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें आप नोट पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में खंड क और ख। ठीक है, खंड क में 20 अंक के बहुविकल्पी होते हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं, और खंड ख में 50 अंक के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। ठीक है, और जो जितने अंक का क्वेश्चन है वो आगे लिखा हुआ है। चलिए खंड का देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, ये सभी हैं। तो यहाँ पे सभी पे आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, करुणालय के लेखक है। करुणालय के लेखक लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा। उसने कहा था किस विधा की रचना है। ठीक है, तो कहानी। इस प्रकार आपको अच्छे से इन सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। छठा क्वेश्चन है, अनामिका के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन दिया गया, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? केशव दास। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। आठवां क्वेश्चन दिया गया, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। नई कविता जो वो है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को। आगे देखिए, 9 क्वेश्चन है, कौन सी रचना कविवर जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की है। यामा जो है ये उनकी नहीं है, तो अब इसे टिक लगा लेंगे। और ये किनकी है? महादेव वर्मा की। 10वां क्वेश्चन देखिए, छायावादी युग की रचना है, कौन सी है? चित्राधार। 11वां क्वेश्चन देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज खाने में कौन सा रस है। ठीक है, तो रस आपको पहचानना है, तो इसमें देखिए करोड़ रस है। ठीक है, आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो दूसरे चौथे में पूछा है, पहले तीसरे में 11 11 होती है और दूसरे चौथे में 13 13 होती है। ठीक है, तो आप इसे टिक लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन दिया गया है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 11 और 13 पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? इनमें से कौन सा छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पर यति होती है। ठीक है, तो ऐसा क्या है? रोला है। इसमें 4 चरण होंगे। ठीक है, और 11 13 पर यति होता है एक लाइन में, और पूरा मिला के 24 मात्राएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोला सही हो जाएगा। चौथा देखिए, निर्जन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ देखते हैं? पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्जन में निर, निर यहाँ पे स वाले ऑप्शन में दिया गया, तो निर जो है सही हो जाएगा। निर्जन उपसर्ग है। ठीक है, निर्जन में निर उपसर्ग है। 15वां क्वेश्चन देखिए, महत्व शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग है। प्रत्यय कब देखते हैं, कहाँ देखते हैं? बाहर, मतलब पीछे देखते हैं। ठीक है, तो महत्व में क्या है? त्व, त्व प्रत्यय लगाए तो आपका द वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, नवग्रह में समास है, कौन सा समास है? इनसे में से आपको बताते हैं, नौ ग्रह का क्या होता है? 9 ग्रहों का समूह। जहाँ संख्यावाची शब्द आते हैं, जैसे 9 ग्रहों का समूह, 4 राहों का समूह, ये सब आते हैं, वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, सरस्वती, मंदाकिनी और कालिंदी। तो ये सब देखिए गंगा का ही पर्यायवाची है। कालिंदी जो है ये नहीं है। ठीक है, तो आप इसे सही कर लेंगे, टिक लगा लेंगे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, स्वागतम का संधि विच्छेद है, क्या है? सुधन आगतम। क्या होता है? स्वागतम। तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए 19वां क्वेश्चन दिया गया है, मति शब्द का तृतीय विभक्ति एवं बहुवचन रूप है, कौन सा है? देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, मत्यम मति में मति भी होता है ना लास्ट में, मतलब बहुवचन पूछा है ना, तो ये आपका मति भी सही हो जाएगा, तृतीया और बहुवचन। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन दिया गया है, अपठत धातु रूप का वचन एवं पुरुष लिखिए। ठीक है, अपठत लिखना है, तो अपठत क्या होता है? मध्यम पुरुष का होता है, जो मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। ठीक है, लास्ट वाला, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए खंड ख आ गया है। ठीक है, ये आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी हो गए हैं। खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न है जिनको आपको लिखना है। ठीक है, वर्णन करना है। इसमें देखिए दिए गए निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है,
तो 2 गद्यांश आपके दिए गए हैं। पहला ये देखिए है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ेंगे, मित्रता से रिलेटेड आपका है, तो मित्रता चैप्टर से ही जो है प्रतीत हो रहा है कि उसी चैप्टर से है। तो उसका आप गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसका चैप्टर का नाम आपको पता है और लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। उसके जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और ये सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन ही होते हैं, या तो आप ये करेंगे अथवा करके अगला पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ईर्ष्या का काम है जलाना, ये कौन से है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस चैप्टर से लिया गया है। तो आप इसे भी इधर देखिए पढ़ेंगे और ये जो है इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, दोनों में से एक करना है। तो इस प्रकार इसका गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, सब कुछ जैसे चैप्टर का नाम वो पता है, ठीक। और इसके जो लेखक है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका भी संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये क्वेश्चन जो है करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। गद्यांश में एक करना था, 2 में से, पद्यांश में भी 2 में से एक करना है। इस प्रकार इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित है ना, धनुष भंग और वन पथ पर जो है, तो ये इस प्रकार है। तो उसका आप उस पर इसका संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। सुनी सुनी वैन सुधारस सुन, जो इसमें राम सीता जी का वन जाते समय वर्णन हुआ है, जो जो है इसका आप लिखेंगे, ठीक है। व्याख्या करना होगा तो इसको आप लिखेंगे। और आगे देखिए, इनमें देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड का पेपर है तो मिस्टेक हो गया होगा गलती से, मतलब रेखांकित अंश यहाँ पे भूल गए वो देना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मतलब रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि न रहे, तो रहेगा ही। यहाँ पे आप पूरे का व्याख्या कर सकते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको आप करना है। और इसको अथवा में करके ये क्वेश्चन दिया गया है, विषुवत रेखा का वासी जो, ठीक है। तो इसे आपको करना है। तो देखिए इसमें आपको ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्या है, प्रस्तुत संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए आपको पाठ का नाम और जो है लेखक या कवि का नाम आना चाहिए, यहाँ पे कवि होंगे, ठीक है। तो पाठ का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है ये, और कवि कौन से हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी है। तो आप इसे भी लिख लेंगे। और ध्यान ये रहे कि पद्यांश है तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे गद्यांश ना लिखे, अर्थात अथवा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ठीक है, व्याख्या वगैरह और क्वेश्चंस इनमें दिए गए हैं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। इसका संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, जैसे इसका लिखते थे, इसमें सिर्फ चैप्टर है तो चैप्टर का नाम लिख देंगे, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार आप इसका संदर्भ लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसे क्या है, वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति द्योति थे। तो वाराणसी जो है प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति से जो है प्रकाशित करता रहा है, इस प्रकार। और इसका हिंदी अनुवाद आप करेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, ये वाला आप करेंगे अथवा में करके, ये दिया गया, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, ठीक है। और इस प्रकार इसको भी करेंगे। तो इस दोनों में से एक करना है। तो इसका क्या है, पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आप संदर्भ लिखेंगे और हिंदी अनुवाद करेंगे। चलिए पीछे भी पैराग्राफ दिखा देते हैं। देखिए बाकी का पैराग्राफ यहाँ है, दोनों में से इन इन सभी जो जो हम दिखा रहे हैं इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन दिए गए, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित जो है अनुवाद करना है, ठीक है। तो ये आपके काव्य खंड से लिए गए हैं, ठीक है। ये दिया गया था, अगर कि ये दिया गया है तो इनका आपको क्या लिखना है, पद्यांश लिखना है, फिर इन पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। और हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे ये देखिए, मानव हित्वा प्रियो भवति, मतलब इसका अर्थ आपको मतलब लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति, क्या त्याग देने से व्यक्ति प्रिय हो जाता है, तो अभिमान, मानव मतलब अभिमान को त्याग देने से व्यक्ति व्यक्ति जो है प्रिय हो जाता है, और क्रोध को त्याग देने से व्यक्ति क्या हो जाता है, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक की प्राप्ति नहीं करता, ठीक है। तो देखिए, अभिमान को
त्याग कर व्यक्ति जो प्रिय हो जाता है, और क्रोध को त्याग कर व्यक्ति शोक नहीं करता है। ठीक है। कामम हित्वार्थवान, ठीक है, मतलब कामम मतलब कामना या इच्छा, इच्छा को त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। ठीक है। भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप लिखेंगे और इसका आप संदर्भ भी लिखेंगे। ठीक है। तो संदर्भ में ये किस चैप्टर से लिया गया है, जैसे ये जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है, तो इसे आप जो है लिखेंगे। या तो ऊपर का करना है तो ऊपर करेंगे आप, और इसको दोनों आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। ये तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र करना है, या तुमुल खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। ये देखिए जिला के अनुसार सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये किताब में भी दिया रहता है, या तो आप टीचर से भी पूछ लेंगे। तो ये जो आपके ज़िले में जो चलता है वो आप लिखेंगे। ठीक है। तो आपके पेपर में वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है तथा उनकी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है। एक रचना है, 2-3 भी आप लिख सकते हैं। और ये देखिए 3 लेखक दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपको प्री बोर्ड और बोर्ड में भी आपका अच्छे से काम चल जाएगा। आगे देखिए ख में दिया गया, निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है। और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो ये 3 कवि हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है। तो आप श्लोक लिखेंगे। और आगे देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है। तो 4 दिए गए, इनमें से 2 ही करना है। कुत्र मरणम मंगलम होती, कहाँ मरना जो है मंगल होता है। ठीक है। तो वाराणसी में या काशी में। ठीक है। तो इसे आप संस्कृत में अच्छे से लिखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन दिया गया। भारत एक राष्ट्र इति विरुद्धम कश्य उक्ति, यह जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो अलक्षेंद्र के द्वारा क्या कहा गया है। ठीक है। और ये सब आप लिखेंगे। विद्या केन वर्तते। ठीक है। तो विद्या किससे मिलती है। ठीक है। तो अभ्यास करने से। ठीक। तो आप इस प्रकार से सभी कुछ लिखेंगे। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है। तो आप निबंध लिखेंगे। क्या क्या टॉपिक दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, जनसंख्या विस्फोट, मेरा प्रिय कवि। ठीक है। तो आप इन चारों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड में काम चल जाएगा अच्छे से। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और ये सभी क्वेश्चन पेपर तैयार कर लीजिए। ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी। ठीक है। धन्यवाद।